तो आज हमारे मेहमान हैं जॉन गिलबर्ट भट्टी साहब। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम जॉन गिलबर्ट भट्टी है और मैं बैरिया टाउन में 115 निश्तर में होता हूँ। हमारी स्टेट का नाम अजमेर स्टेट है और मैं अक्सर आपकी ट्यूटोरियल जो है ना, वीडियो ट्यूटोरियल्स वो देखता हूँ। उसमें आप बड़ा अच्छे से ब्रीफ करते हैं कि रियल स्टेट है क्या और इससे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे जाया जा सकता है, इससे गेन कैसे किया जा सकता है, अपने क्लाइंट को कैसे फ़ायदा दिलाया जा सकता है, उनको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे बेहतर दिलाया जा सकता है। इसी गर्ज से मैं भी आपको फॉलो करता हूँ और ट्यूटोरियल जब आपकी आती है मैं शौक़ से देखता हूँ, पूरी देखता हूँ और उससे मुझे फ़ायदा होता है। और काफ़ी देर से मैं इस कोशिश में था कि मैं कभी आपको जाके मिलूं और आपको थैंक यू भी करूं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया और अभी ये वक्त आ गया है कि लाहौर एक्सपैंड करते करते मांगा तक चला गया। ठीक है, इधर कसूर को हम टच कर रहे हैं, इधर बॉर्डर पे चले गए हैं, तो अब आबादी को आगे किधर जाएंगे। अगर जॉब आप कहीं गुलबर्ग में करते हैं, जॉब आप कहीं शहर में करते हैं, तो आना जाना कितना मुश्किल है, फ्यूल की प्राइस किधर चली गई है। ठीक है, तो अब शहर ने वर्टिकल मूव करना है, तो ये चीज़ें मैं भी लर्न कर रहा हूँ और अभी आपकी वीडियो से भी ये चूँकि ये चीज़ें मुझे क्लैरिटी की तरफ लेके जा रही हैं कि जब अपॉर्चुनिटीज शहर में हैं तो लोग तो मूव करेंगे और उन्हें शेल्टर की ज़रूरत है। और शेल्टर कहाँ मिलेगा? को 50 किलोमीटर दूर, जहाँ 1 घंटा जाने में 1 घंटा वापस आने में, तो शेल्टर के लिए तो वो अपनी जॉब प्लेस के करीब रहेगा और अगेन वहाँ पे वही कमाएगा जो रेंटल का काम करेगा, या वो बीइंग इन्वेस्टमेंट रेंटल प्रॉपर्टी पे काम करेगा और जो उसका जो रियल एस्टेट एजेंट है या उसका ब्रोकर है वो रेंट आउट करने में उसको हेल्प आउट करेगा। जी नहीं, बड़ी खुशाइन बात है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ, मेरे पास पहले भी कुछ लोग आए और कि जनरली जो हमारा रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का जो सेक्टर है या जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स का जो सेक्टर है वो भी अब इस बात के ऊपर बहुत हद तक कन्विंस हो चुका है कि फ्यूचर जो है वो हमारा बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में और इस तरफ है। और इसकी एक वजह और ये भी है कि जी कि आपने हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा कर दी है कि वो अगले 3 से 4 डिकेड्स के लिए बहुत है। आप अगर 6, 7, 8, 9 और 10 फेज़ 10 तक चले जाएं तो यहाँ पे जितना प्लॉट DHA के अंदर खाली पड़ा है वो बड़े आराम से अगले 3-4 डिकेड्स के लिए मोर देन इनफ। देखें ना, 40 साल लगे हैं फेज़ 1 to 5 को यहाँ तक आते आते। और फेज़ 1 to 5 जो है वो फेज़ 6, 7, 8 के तकरीबन जो है ना 1/3 के बराबर है जी। और अभी हज़ारों की तादाद में प्लॉट, नॉट इन जस्ट 5,000, 10,000, 12,000, 20,000 नहीं, कोई कम से कम भी 40 से 50,000 प्लॉट 6, 7, 8 के अंदर खाली पड़ा। अब उसके बाद 9 प्रिज्म है, फिर 9 प्रिज्म के बाद 10 है। सो ऑल दो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी माइग्रेशन भी, अर्बन माइग्रेशन भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमारे पास बेतहाशा, एटलीस्ट फॉर द जो हमारे प्रीमियम लोग हैं या अमीर आदमी है उसके पास तो बेतहाशा रियल एस्टेट है। गरीब आदमी के पास रियल एस्टेट नहीं और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। सो एक्चुअल एक बहुत सारे लोग एक मिसकंसेप्शन में चले जाते हैं जी हाउसिंग की शॉर्टेज है पाकिस्तान में। हाउसिंग की शॉर्टेज है, कोई डाउट नहीं, और ठीक ठाक शॉर्टेज है, बट वो शॉर्टेज जो है वो हमारे अमीर तबके के लिए नहीं है। हमारा अमीर तबका बहुत ज़्यादा सरप्लस में। शॉर्टेज जितनी एग्जिस्ट करती है वो है गरीब तबके में, और उसके लिए कोई रियल एस्टेट डेवलपर काम नहीं करता क्योंकि उसमें फ़ायदा नहीं है, मुनाफा नहीं है ना, तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो काम नहीं करेगा। तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर ने निगलेक्ट किया हुआ है। अभी ये खान साहब के टाइम के अंदर ये जो नया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट आता था वो दैट वाज वो गुड इनिशिएटिव है कि वो अगर चले आगे चल के दोबारा से और दूसरी गवर्नमेंट्स उनको जो है वो सपोर्ट करती नहीं, एटलीस्ट जो प्रोग्राम्स अच्छे हैं
तो उससे जो है वो नेग्लेक्टेड सेक्टर जो है काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। और दूसरा यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, आपका जो पाकिस्तान की जीडीपी ना ठीक ठाक बढ़ी है, छोटी नहीं है। हमारे ब्लैक मनी डाल दें और ग्रे मनी डाल दें तो हम 300 सवा 300 बिलियन पे नहीं है, हम 600 700 800 बिलियन पे हैं, ठीक है। लेकिन वो चूंकि अकाउंट फॉर नहीं हम करते एक्चुअल जीडीपी के जो रिकॉर्डेड है, तो वो हमारी नज़र नहीं आती। जब तक ये पैसा जो है वो सारा डिक्लेयर नहीं होगा और ये सारा जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी नहीं, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और उसके अंदर, तब तक हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। आप आ जाएं, मैं एक दो चीज़ें आपसे थोड़ी सी इस वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं ना वो इस परेशानी में होते हैं, या रियल एस्टेट एजेंट्स की परेशानी क्या है, क्यों नहीं वो प्लॉट्स और फाइल्स से निकलते हैं। एक क्वेश्चन है ना कि बहुत सारे लोग हैं वो क्यों प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर स्टक हैं और वो कहते हैं यार नहीं निकलना नहीं है, प्लॉट ही बेचना है, ही बेचना है। वो बहुत गलत गाइडेंस दे रहा है इन्वेस्टर को, बिकॉज जो नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर है वो बेचारा चलता है मार्केट नॉइज़ के ऊपर। वो समझेगा कि जो सारे कंसल्टेंट हैं वो आपको भी फ़ोन करेगा, 10 और को भी फ़ोन करेगा, जो 8-9 बंदे बात करेंगे ना वो उस तरफ मूव करेगा। अब ये जो 8-9 बंदे हैं, इन बेचारों को ये नहीं पता है कि जनाब असल स्टैट्स कहाँ पर और कैसे मूव कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हम जनरली अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं कि जो ईजी गोइंग जगह है जहाँ पर इजीली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दाढ़ी लग जाएगी, कोई कमीशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, सो दैट इज़ ईजी जॉब डन। तो इसी वजह से कोई ट्रेनिंग नहीं ज़रूरत है आपको, आपने बस काम किया और प्लॉट बेचा और आप बाहर निकल गए। लेकिन बेसिकली वो सारे लोग जो है ना वो अपने इन्वेस्टर के साथ कर रहे हैं दुश्मनी। अभी आप ये पीछे देखें कि 2012, 13, 14 से लेकर आज तक अगर आप डॉलर एप्रिसिएशन निकाल लें और चीज़ें निकाल लें और सारा कुछ कर लें तो रियल एस्टेट का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। 8 से या 10 सालों के अंदर बहुत कम सेक्टर्स के अंदर कोई ग्रोथ हुई होगी तो 8-10% से ज़्यादा की ग्रोथ नहीं। और यही कंसेंसस है कि पिछले 20 साल के अंदर भी अगर एवरेज ग्रोथ निकाली जाएगी तो वो 8 से 10% की ग्रोथ है। तो लिहाजा इन लोगों को भी एजुकेट करना अब ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई सिस्टम्स नहीं है, कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई रियल एस्टेट समझाने वाला सिखाने वाला कोई नहीं है। तो जी उस्ताद जी बैठे सन, उन्होंने कहा जी बच्चा न लाया गया रियल एस्टेट इस बात है, ठीक है। और वो रियल एस्टेट में चला गया और उसको वहाँ पर उस्ताद जी ने कहा पुत्र आप प्लॉट भेजेगा तो लाख रुपया मिलना। उन्हें कहना जी आप प्लॉट दुनिया की सब तो अच्छी शय है, इस तो अलावा कुछ नहीं दवाना होना। और फिर मैं उन लोगों के ऊपर जो मैं अक्सर औक़ात ये बात करता हूँ कि मशवरा हमेशा ना वो साहब नसीहत से लेना चाहिए ना, कि जिस बंदे के आपके एडवाइज़र्स आपको मरवाते हैं। आप अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में देख लें, आप उससे पहले भी जो सेटलमेंट आया वो एडवाइजरी गलत होती है तो उससे गवर्नमेंट तैस न रही है। बादशाह सलामत को भी वजीर ही मरवाता है। आपकी सबसे पहला काम जो है वो अपना एडवाइज़र सिलेक्शन होनी चाहिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उसके बाद की बात है। तो आपने अगर अपना एडवाइज़र अच्छा सिलेक्ट कर लिया, वो फिर आपको बता सकता है कि जी ये कहाँ पे जाना है। और हमेशा जो है इन लोगों को अब एजुकेट होने की ज़रूरत है। और ये बड़ी खुशाइंद है कि बहुत सारे लोग आपकी तरह से, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जनरली क्योंकि आई वाज द फर्स्ट वन टू मूव इनटू वन ऑफ द फर्स्ट वंस, मैं कह लूँगा, जो इस तरफ डायरेक्शन की तरफ मूव किया। तो अभी बहुत सारे लोगों का जो है वो रुझान बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लग ही रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल के अंदर एक मेजर टर्न अराउंड मिलेगा कि आपको इस सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आएगा। बिसाइड्स के जनाब, क्योंकि अगर मैं आज से चाहूँ ना, मैं 2013, 14, 15 से कर रहा हूँ तो उस वक्त बहुत कम, कोई बात ही नहीं करता था। कोई वो बस एक मार्केटिंग कंपनी, उधर 4 बंदे बैठे हैं, उन्होंने कोई एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट लिया या कुछ किया तो बेचा और चले गए। 2016 में लोगों को समझाना पड़ता था। तो अगर ये टाइम की मैं बात करूँ, 2017-18 में पूछने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई। और अब ये हालात है कि अब लोगों को समझाना कम पड़ता है। लोग अंडरस्टूड, क्योंकि स्पेशली जो एक्सपर्ट है ना उसको पता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बेचारा मार खा जाता है कि वो बाहर बैठा होता है, वो इधर से उसने ना खबरें देख ली या कुछ देख लिया, उसने 8 बंदों से पूछा, उसने कहा यार की कर दो, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना। वो ग्रेप सा सोर वाला मॉडल है ना जी, मेरे पास अगर एक चीज़ नहीं है तो मैं कहूँगा नहीं है, वो मुझे तो फ़ायदा नहीं होना। सो हमें मिलजुल के जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो यही है कि हमें अब अपने इस तबके को भी एजुकेट करना है
बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देख के ही ऐसा मशवरे देने शुरू किए, क्योंकि मेरी जो जॉब है सुंदर इंडस्ट्री के बिल्कुल पास है। तो वहाँ पे जो किसी का प्लॉट था 3 मरले का या 5 मरले का, उसने कहा कि मैं अब क्या आगे फर्दर क्या कर सकता हूँ, मुझे इसकी कीमत कब तक बढ़ेगी, कीमत ऊपर नहीं जा रही इसकी। तो मैंने कहा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसके ऊपर घर बनाएं और इसको रेंट आउट करें। 5 साल में आपकी वो जो है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप उसके बाद इसको अच्छा सा रेनोवेट करें, उसके बाद आप बेचना चाहें तो बेचें, को साथ वाली प्रॉपर्टी ले लें, और इस तरह से आपका काम रेंटल इनकम भी आती जाएगी, आपकी एसेट जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो मैं तो आपकी वीडियो देखने के बाद लोगों को ये मशवरा देना शुरू किया, और बहुत से लोगों को मेरा मशवरा पसंद भी आया। जो भी कभी बात करता है प्रॉपर्टी स्लो है, कीमत नहीं बढ़ रही, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि साथ सुंदर सुंदर इंडस्ट्री है, यहाँ रेंटल का काम है। क्योंकि जो मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं कैनेडियन डेवलपर्स की देखता हूँ या मैं यूएसए के लोगों की देखता हूँ वीडियोस, तो वो बात तो ये रेंटल की कर रहे होते हैं, एसेट मैनेजमेंट की कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हम झटका तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जी प्लॉट लिया, वो 6 महीने बाद उसको उसकी कीमत फेक हमने अनाउंस कर दी, और 4 लोगों ने मिलके रात को फैसला कर लिया कि कल हमने इसको इससे नीचे रेट देना ही नहीं है, ठीक है। तो आने वाले बंदे को ख्वाब दिखा के हम झूठ बोल के बेच देते हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअल रियल स्टेट। जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल रियल स्टेट नहीं है। एक्चुअल रियल स्टेट तो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मैंने जो इंस्टा पे जो या मुख्तलिफ जाके फोरम्स के ऊपर जो दूसरे रियल स्टेट जो एक्चुअल रियल स्टेट कर रहे हैं उनको देखा है, तो समझ आइए कि हम क्या कर रहे हैं और दुनिया कैसे चल रही है। हम दुनिया के अगेंस्ट चल रहे हैं। ये बड़ी मज़े की बात की। उस मसला यही है कि जी इसलिए हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, राइट। हम कह रहे हैं कि हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम अभी चल रहे हैं बिकॉज हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हम सही कारोबार करना कैसे। अब पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि हमारे जो कारोबारी लोग के सर जो लोग हैं भी, वो भी कोई मेरा 3, 4, 5 लोग हैं जो $1 बिलियन प्लस हैं, और उसमें भी पॉलिटिकल लोग काफ़ी हैं। तो बिजनेसमैन तबके के अंदर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि हमें जनरली जो एक्चुअल कारोबार करने का तरीक़ेकार है ना, वो समझ में नहीं आया अभी तक। और हमारे आइडल्स भी यही रहे हैं यहाँ पर कि जनाब जनरली आप लोग देख लेंगे तो हर बंदा ये सोच रहा होगा यार केड़ा शॉर्टकट है, केड़े करप्शन कर ला, केड़ी स्मगलिंग कर ला कि मैं फटाफट अमीर हो जाऊँ। कारोबार का नहीं सोचेंगे लोग और लॉन्ग टर्म रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है, मैं डिस्कस करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि जी रियल स्टेट सेक्टर जो है वो लेट्स सपोज कि हाई राइज में जाएगा तो रियल स्टेट जो है वो तबाह हो जाएगी या रियल स्टेट जो है वो कम हो जाएगी। मैं इसके बिल्कुल अपोजिट सोच है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जी कि जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो जब नीचे वाला तबका ऊपर आएगा तो उसी को तो घरों की ज़रूरत है असल में। तो वो जब आएगा, ठीक है, इस साइकिल को 2, 3, 4 साल 5 साल लगेंगे एक दफ़ा, लेकिन जब वो 5 साल के बाद आएगा और उसके पास पैसा आ जाएगा, मेजॉरिटी के पास, यानी अभी तो 1, 2, 4, 5% लोग हैं ना जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब उस तबके के पास बाइंग पावर आ जाएगी जो 10-20%, मैं चल 10-20% बोल रहे, अगर वो 5% तबका और ऊपर आ गया तो आपकी तो ऑटोमेटिकली रियल स्टेट जो है उसके अंदर दोबारा से बूम आ जाएगा, क्योंकि वो तबका बाइंग करना शुरू कर देगा और वो एंड यूजर होगा। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी जो है, रियल स्टेट जो है वो ठीक है, इकोनॉमी के अंदर एक रोल प्ले करती है। और बहुत सारा हम कहते हैं बाहर की रियल स्टेट इसलिए इकोनॉमी में रोल प्ले करती है, वन ऑफ द मेजर रीजंस वहाँ की इकोनॉमीज का ये है कि जी कि वहाँ पे पैसा बाहर से बहुत आता है। सो दुबई के अंदर सिर्फ दुबई का अपना इंटरनल पैसा नहीं है ना, वो तो बाहर से पैसा लोगों का खींच रहे हैं। टर्की के अंदर आप बाहर खींच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप नहीं खींच रहे, राइट। आपने बाहर की इन्वेस्टमेंट तो वैसे मना की हुई हैं। आप
वो आम बंदे की आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। तो ये तो लोकल पैसा है, और अगर ये चला जाता है नॉन डेवलपमेंट जगहों पे जहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके कोई गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा या उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देगा। मैंने पिछले दिनों कैलकुलेट किया था कि जी कि तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर तो आपका सिर्फ 9 प्रिज्म के अंदर लगा हुआ है, और हम इधर 1-1 बिलियन के पीछे ना IMF के पीछे हाथ फैला के फिर रहे हैं। आप ठीक है सर। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है कि अगर वही पैसा हमारा इंडस्ट्री में निकल जाए यहाँ से निकल के और इंडस्ट्री में होता, तो आज हम मुल्क हमारा कहाँ से कहाँ पे होता। सो हमने बेसिकली, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द रियल स्टेट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द डीलर्स और दैट नेटवर्क। उन्होंने तो बेचारों ने अपनी रोजी या रोटी कमानी है, लेकिन बेसिकली फॉल्ट हमेशा लाया करता है पॉलिसी मेकर्स के पास, कि उन्होंने इसको जानबूझ के इस पाकिस्तान के अंदर इसको बनाया गया अड्डा ब्लैक मनी की खपत का, क्योंकि उन्होंने ब्लैक मनी कहीं तो लगानी थी, और वो प्लान्ड तरीके से ये किया गया ताकि जी कि हमें पार करने का मौका मिले। डिफरेंस रखा गया FBR प्राइसेस में, ठीक है जनाब, जो आपकी क्या कहते हैं DC वैल्यूज है और एक्चुअल मार्केट प्राइस डिफरेंट, 300 गुना 400 500 गुना डिफरेंट है, और उसी वजह से आप उसमें ब्लैक मनी बड़ा इजीली पार कर सकते हैं। आप प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट DHA में आज भी जो है 300-400 गुना कम है। मार्केट में 17 करोड़ रुपए का है, कागजों में 3 करोड़ रुपए है। ठीक है, सो ये जब तक लॉगरिथम ठीक नहीं होगा, बहुत सारे लोग, कई लोगों ने कई दफ़ा अपने हमारे रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग जो प्लॉट्स के अंदर है, बाज़ का बड़ा इस पे बात पे, मेरी बात पे गुस्सा भी करते हैं कि जनाब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये क्यों ये बात की जा रही है। लेकिन एक्चुअली अगर हम इस तरह चलते रहेंगे तो ना ही पाकिस्तान की इकॉनमी बचेगी, ना ही रियल एस्टेट बचेगी। हमें टर्न अराउंड लेना पड़ेगा, हमें 2-4-5 साल कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और वो भी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप एंड यूज़र प्रॉपर्टीज़ में शिफ्ट करें अपने आप। सर यही हो रहा है, हर तीसरी जगह पे नया प्रोजेक्ट आ रहा है और वो इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं और वो बातें ही ऑन की करते हैं, और तीसरे महीने दूसरे महीने वो माइनस में चीज़ें, हर चीज़ माइनस में होती है और समझ से बाहर होता है कि अब इनको निकाला कैसे जाए। तो यही है, बहरहाल ये है कि जी कि आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हमारी मार्केट के अंदर भी जो है ना, ये अब जिस तरह आप हैं, इस तरह और बहुत सारे लोग भी मेरा ख्याल है मौजूद होंगे, उनके अंदर भी अब एक शऊर जो है वो बेदार हो रहा है, और हमें चेंज करना है। अगर हमने पाकिस्तान को चेंज करना है तो हमें भी उसके कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, और कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो यही है कि जी कि आप उस जगह पे जाएं जहां पर पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, दोनों का फ़ायदा। इकॉनमी को फ़ायदा नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो आप इधर बाकी लोग गरीब हो रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी लेगा कौन? आप लेके बैठ गए हैं, लेकिन वो लेगा कौन आगे से? तो मेरा तो इस वक्त सब लोगों को मशवरा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ये मशवरा देंगे, और बाकी भी अपने साथियों से जब कभी मुलाकात हो ज़रूर आप उनको भी जो है ये चीज़ें बताएं, समझाएं। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आती है ज़िंदगी, दुनिया में कोई चीज़ एकदम से नहीं बदलती है। जॉन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कोई बिजनेस भी हमारा होगा आगे चल के। थैंक यू वेरी मच इमलाक टीम। मैं यहाँ पे आज आया और मैं काफ़ी देर से इमलाक का पेज फॉलो करता था, और वीडियोस जो भी थी इमलाक पे मैं वो देखता था, और दिल में एक थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि कभी इन लोगों को मिला जाएगा। यहाँ पे मैं थैंक यू करने आया, और एक तो मेरी गपशप भी हो गई, नए एवेन्यूज़ देखे कि आगे इमलाक क्या कर रही है, नया क्या हो सकता है। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।